हेलो एवरीवन। फिर से आपका स्वागत है मेघास हिंदी एकेडमी में। आज यहाँ पर हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका पीयू फर्स्ट ईयर अर्थात कक्षा 11वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक साहित्य वैभव, जिसमें से कविता नंबर 7 मत घबराना, जिसके कवि हैं डॉक्टर राम निवास मानव। आज यहाँ पर इस वीडियो में हम देखेंगे कविता का परिचय, कठिन शब्दार्थ, कविता का सारांश, अर्थ और प्रश्नोत्तर। तो चलिए शुरू करेंगे आज का वीडियो अर्थात पोएम नंबर 7, कविता नंबर 7 मत घबराना। कवि है डॉक्टर राम निवास मानव। कवि का परिचय, कविता नंबर 7। डॉक्टर राम निवास मानव। कवि परिचय। बहुमुखी प्रतिभा के धनी रामनिवास मानव जी का जन्म 2 जुलाई 1954 ईस्वी सदी को तिगरा जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा में हुआ। आपकी शिक्षा MA हिंदी PhD एवं DLED तक हुई है। आपको स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं को पढ़ाने का 3 दशक से अधिक अनुभव है। आपको अनेक प्रतिष्ठित सम्मान, पुरस्कार तथा मानद उपाधियों से सम्मानित किया गया है। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं धारापथ, रश्मि रथ, सांची है रोशनी, बोलो मेरे राम, सहमी सहमी आग, हम सब हिंदुस्तानी आदि। प्रस्तुत कविता में कवि नवयुवकों को यह संदेश देते हैं कि जीवन के पथ पर सदा आगे बढ़ते रहना चाहिए, साथ कोई हो न हो। प्रकृति माता सदा हमारे साथ रहती है। यहाँ प्रकृति को प्रेरणा के रूप में चित्रित किया गया है। तो यहाँ पर हमने देखा कवि का परिचय। कवि का नाम है डॉक्टर रामनिवास मानव। अब यहाँ पर देखेंगे हम पहली कविता। बाधाओं से मत घबराना, कदम साधकर बढ़ते जाना। बाधाओं से मत घबराना, कदम साधकर बढ़ते जाना। कोई साथ न रहने पर भी चंदा तारे साथ रहेंगे। कोई साथ न रहने पर भी चंदा तारे साथ रहेंगे। दर्द तुम्हारा बांटेंगे, वे तुमसे अपनी बात कहेंगे। सच्चा साथी जान उन्हें तुम अपनी सारी व्यथा सुनाना। सच्चा साथी जान उन्हें तुम अपनी सारी व्यथा सुनाना। बाधाओं से मत घबराना, कदम साधकर बढ़ते जाना। अब देखिए यहाँ पर पहला पद्यांश। बाधाओं से मत घबराना। आपके जीवन में कोई भी मुश्किलें आ जाए तो भी आप घबराइए मत, और क्या कीजिए, कदम साधकर बढ़ते जाना। वैसे ही एक एक कदम आगे बढ़ाते जाइए। कोई साथ न रहने पर भी चंदा तारे साथ रहेंगे। अगर हमारा साथ हमारे रिश्तेदारों ने, मित्र परिवार में से परिवार वालों के लोगों ने नहीं दिया तो भी हमारे साथ चंदा तारे तो हमेशा ही साथ रहेंगे। वे क्या करें? दर्द तुम्हारा बांटेंगे, वे तुमसे अपनी बात कहेंगे। आपका दर्द वो क्या करेंगे? बांट लेंगे, और उनकी बात अर्थात उनके मार्गदर्शक पर आने वाले शब्द आपसे कहेंगे, अर्थात आपको सही राह दिखाने की कोशिश करेंगे। सच्चा साथी जान उन्हें तुम अपनी सारी व्यथा सुनाना। इसीलिए उनको अपना सच्चा साथी मानो और अपनी सारी व्यथा जो है वो उनको बता दो। बाधाओं से मत घबराना, कदम साधकर बढ़ते जाना। और इसीलिए तुम क्या करो? बाधाओं से मत घबराओ और कदम साधकर बढ़ते जाना, कभी रुकना नहीं है। वीराने में नदियाँ निर्झर जैसे हरदम हंसते गाते। वीराने में नदियाँ निर्झर जैसे हरदम हंसते गाते। आप अकेले अपने साथी सदा अकेले बढ़ते जाते। सच्चा साथी जान उन्हें तुम जीवन पथ पर कदम बढ़ाना। सच्चा साथी जान उन्हें तुम जीवन पथ पर कदम बढ़ाना। अब देखिए दूसरे पद्यांश में क्या कहा है। वीरान अर्थात सुनसान जगह में नदियाँ और निर्जन अर्थात झरने हंसते गाते रहते हैं, अर्थात वो सुनसान जगह पर बहते रहते हैं। आप अकेले अपने साथी सदा अकेले बढ़ते जाते हैं। वो क्या होते हैं? उनके साथ कोई रहता है नहीं, वो अकेले रहते हैं। अपने साथी वो खुद होते हैं और वो हमेशा अकेले ही आगे बढ़ते जाते हैं। तो सच्चा साथी जान उन्हें तुम जीवन पथ पर कदम बढ़ाना, और इसीलिए तुम क्या करो? उनको अपना सच्चा साथी मानो और जीवन पथ पर आप अकेले ही कदम बढ़ाओ। तो वीराने में नदियाँ निर्झर जैसे हरदम हंसते गाते।
आप अकेले अपने साथी सदा अकेले बढ़ते जाते। सच्चा साथी जान उन्हें तुम जीवन पथ पर कदम बढ़ाना। दूसरे पदंश में कहा गया है, नदियाँ और निर्झर का उदाहरण दिया गया है कि वो क्या करते हैं, हंसते गाते रहते हैं, सुनसान जगह पर, वीरान जगह पर रहते हैं। पहले पदंश में कहा गया है, चंदा तारे साथ रहेंगे। चंदा तारे साथ रहेंगे। तो पहले पदंश में चंदा तारों का उदाहरण दिया है। दूसरे पदंश में नदियाँ और निर्झर अर्थात झरनों का उदाहरण दिया गया है। अब तीसरा देखेंगे, पथ क्या वह बाधाएं जिसमें बार बार टकराती ना हो। पथ क्या वह बाधाएं जिसमें बार बार टकराती ना हो, और तितलियां रोक रास्ता राही को ललचाती ना हो। पर तुम डरकर या ललचाकर बीच राह में मत रुक जाना। पर तुम डरकर या ललचाकर बीच राह में मत रुक जाना। बाधाओं से मत घबराना, कदम साधकर बढ़ते जाना। तीसरे पदंश में क्या कहा गया है कि ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है जिसमें हमें बाधाएं न आए। क्या कहा है, पथ क्या वह बाधाएं जिसमें बार बार टकराती ना हो। ऐसा कोई पथ ही नहीं हो सकता, ऐसा कोई रास्ता ही नहीं हो सकता जिसमें कोई बाधाएं बार बार हमसे टकराती ना हो। अर्थात बीच रास्ते में हमें कोई भी जीवन का रास्ता चलते वक्त रास्ते में बाधाएं तो आने वाली है ही। और क्या होगा, तितलियां रोक रास्ता राही को ललचाती ना हो। और कोई रास्ता ऐसा हो ही नहीं सकता जिसमें कोई तितलियां हमें ललचाए ना। अर्थात अट्रैक्शन करने वाले, आकर्षित करने वाले कोई घटनाएं नहीं मिले, राही को ना मिले, ऐसा कोई रास्ता तो हो ही नहीं सकता। अर्थात हमारे चलने के जीवन के रास्ते पर दोनों बातें आना संभव है। एक तो बाधाएं भी आती है और तितलियां भी ललचाती है। तो फिर भी क्या करना है हमें, पर तुम डरकर या ललचाकर बीच राह में मत रुक जाना। लेकिन फिर भी तुम, अर्थात हे नवयुवकों, आप डरकर मतलब बाधाओं से डरकर और तितलियों से ललचाकर बीच राह में मत रुक जाना। अर्थात आप दोनों से डरकर या ललचाकर अपने रास्ते में रुक मत जाना। और क्या करना है हमें, बाधाओं से मत घबराना, कदम साधकर बढ़ते जाना। और इसीलिए जो भी बाधाएं आती है उससे घबराई मत और आप कदम साधकर आगे बढ़ते जाइए। चौथा और अंतिम परिच्छेद, मंजिल सदा उसी को मिलती धीरे धीरे जो बढ़ता जाता। कांटों को भी फूल समझता विपदाओं से हाथ मिलाता। कायर तो घबराते हुए ही वीरण करते कभी बहाना। क्या कहा गया है, बहुत ही सुंदर अर्थ है। मंजिल सदा उसी को मिलती धीरे धीरे जो बढ़ता जाता। अर्थात बिना रुके, बिना थके, बिना डरे, बिना ललचा कर अपने रास्ते में आगे बढ़ते हुए जो जाएगा, जो धीरता से आगे बढ़ेगा, वीरता से आगे बढ़ेगा, उसी को मंजिल मिलेगी। कांटों को भी फूल समझता विपदाओं से हाथ मिलाता। उसके जीवन में आने वाले बहुत सारे मुश्किलें, समस्याएं, उनको भी वो क्या करता है, फूल समझता है। अर्थात कांटों को फूल समझना, अर्थात बुरी घटनाओं को भी वो अच्छी घटना के रूप में लेता है। विपदाओं से हाथ मिलाता, और जो भी मुश्किलें आती है उनसे हाथ मिलाता है, अर्थात उनका सामना ही करता है, उनसे डर कर भाग नहीं जाता। कायर तो घबराते वे ही वीरण करते कवि बहाना। कायर क्या करते रहते हैं, हमेशा घबराते ही रहते हैं। लेकिन जो वीर होते हैं, जो साहसी होते हैं, वो क्या करते हैं, कभी किसी बात का बहाना नहीं करते और वो हमेशा आगे ही बढ़ते रहते हैं। और इसलिए अंत में, बाधाओं से मत घबराना, कदम साध कर बढ़ते जाना। और इसलिए हे नवयुवक, आप क्या कीजिए, जीवन में आने वाली बाधाओं से मत घबराइए और हमेशा आगे ही आगे बढ़ते जाइए। तो यहाँ पर हमने देखी कविता का, यहाँ पर हमने देखा कविता का भाव है। अब यहाँ पर थोड़े से कठिन शब्दार्थ हैं, उसको देखेंगे हम। बाधाएं, रुकावट, विघ्न। बाधाएं शब्द का अर्थ क्या है, रुकावट या विघ्न। व्यथा, इसका अर्थ है दर्द या दुख। ललचाना, लोभग्रस्त होना या फिर उसकी ओर आकर्षित होना, अट्रैक्ट हो जाना, लालच आ जाना। विपदा, विपत्ति। कायर अर्थात डरपोक, बुज़दिल। तो यहाँ पर हर एक शब्द के कम से कम 1 और 2 अर्थ ऐसे दिए हैं। आगे यहाँ पर प्रश्न है, देखिए, एक शब्द या वाक्यांश या वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, कवि किस प्रकार आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। उत्तर, कवि कदम साधकर आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। दूसरा, कवि किसके साथ होने की बात कहते हैं। उत्तर, कवि
कवि कहते हैं कि कोई साथ रहे या ना रहे, परंतु चंदा तारे साथ रहेंगे। तीसरा, कवि किसे अपनी व्यथा सुनाने के लिए कहते हैं? कवि अपनी सारी व्यथा चंदा तारे को सच्चा साथी जानकर सुनाने के लिए कहते हैं। चौथा, पथ पर बार बार क्या टकराती है? उत्तर, पथ पर बार बार बाधाएं टकराती है। पांचवा, कवि बीच राह में कैसे न रुकने को कहते हैं? उत्तर, कवि बीच राह में डर कर या ललचाकर बीच राह में न रुकने को कहते हैं। छठा प्रश्न, वीर कांटों को क्या समझता है? वीर कांटों को भी फूल समझता है। सातवां और अंतिम, वीर किससे हाथ मिलाता है? उत्तर, वीर विपदाओं से हाथ मिलाता है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, मत घबराना कविता में प्रकृति को प्रेरणा स्रोत क्यों कहा गया है? उत्तर, हमारे साथ कोई रहे या ना रहे, परंतु ये चंदा और तारे हमेशा साथ रहते हैं। ये हमारा दर्द बांट लेंगे, अपनी बात कहेंगे। ये नदियाँ और झरने हरदम हंसते गाते आगे बढ़ने को कहेंगे। इस प्रकार कवि प्रकृति को प्रेरणा का स्रोत मानता है। प्रकृति हरदम हमारा साथ देती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है। अगला, कवि ने जीवन की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? उत्तर, कवि कहते हैं कि जीवन में कई बाधाएं आती हैं और वे हमें रोकती हैं। तितलियां भी अपने सुंदर रंग बिरंगे पंखों से हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं, रोकने की कोशिश करती हैं। ऐसी स्थितियों में बाधाओं से न डरकर और तितलियों से न ललचाकर हमें बीच राह में नहीं रुकना चाहिए। हमें नदियों की तरह अकेले ही निडर होकर बहते रहना चाहिए। यही जीवन की विशेषताएं हैं। तीसरा, मंजिल किन्हें मिलती है? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, मत घबराना कविता में कवि नवयुवकों को जीवन पथ पर हमेशा आगे बढ़ने का संदेश देते हैं। प्रकृति को प्रेरणा के रूप में चित्रित करते हुए कवि ने कहा है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो बाधाओं को चुनौती देकर धीरे वीर के समान आगे बढ़ते हैं, जो कांटों को फूल समझकर विपदाओं को स्वीकार करते हैं, जो कायर नहीं है, जो बहाने बनाकर निष्क्रिय नहीं होते, वही मंजिल को हासिल कर लेते हैं। चौथा और अंतिम प्रश्नोत्तर में, मत घबराना कविता का संदेश अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, मत घबराना कविता में कवि नवयुवकों को संदेश देते हैं कि जीवन के पथ पर सदा आगे बढ़ते रहना चाहिए। साथ कोई हो या ना हो, प्रकृति माता सदा हमारे साथ रहेगी। प्रकृति से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। यही इस कविता का संदेश है। अगला प्रश्न, ससंदर्भ स्पष्टीकरण भाव स्पष्ट कीजिए। मंजिल सदा उसी को मिलती, धीरे धीरे जो बढ़ता जाता, कांटों को भी फूल समझता, विपदाओं से हाथ मिलाता, कायर तो घबराते वे ही, वीरण करते कवि बहाना। ये इस पाठ का, इस कविता का अंतिम प्रश्न है, ससंदर्भ स्पष्टीकरण। देखेंगे उत्तर। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य वैभव की मत घबराना नामक कविता से ली गई है, जिसके रचयिता है डॉक्टर रामनिवास मानव। संदर्भ, कवि यहाँ नवयुवकों को संदेश देते हुए कह रहे हैं कि तुम वीर हो, विपदाओं का सामना करते हुए मंजिल के पथ पर तुम आगे बढ़ते रहो। कवि ने इस कविता में प्रकृति को प्रेरणा के रूप में चित्रित किया है। स्पष्टीकरण, कवि कहता है कि मंजिल सदा उसी को मिलती है जो धीर वीर बनकर आगे बढ़ता है, जो कांटों को फूल समझकर विपत्तियों से हाथ मिलाकर आगे बढ़ता है और डरने का बहाना न बनाकर जो आगे बढ़ता रहता है, वही जीवन में सफल होता है। तो यहाँ पर इस पद्यांश का भाव हमने स्पष्ट किया। आज हमने यहाँ पर देखा कविता नंबर 7 मत घबराना, और जिसके कवि थे डॉक्टर रामविलास मानव। और इस कविता का परिचय, कठिन शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर, सारांश, कविता का अर्थ, ये हमने यहाँ पर देखा। आशा करती हूँ बच्चों कि ये कविता निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही काम आएगी, पढ़ाई में बहुत इसकी मदद मिलेगी। ऐसी नई नई वीडियोज़ निश्चित रूप से आप जानना चाहोगे तो बार बार ऐसे नए नए वीडियोज़ के साथ आपसे मिलते रहेंगे। तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, ऐसे वीडियोस अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सके। तो बार बार नए नए वीडियोस के साथ आपसे मिलते रहेंगे। तब तक
पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।